हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के टॉपिक से हर दूसरी लड़की जुड़ी हुई है, पीसीओडी एंड पीसीओएस। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, वजन बढ़ रहा है और डॉक्टर ने पीसीओडी या पीसीओएस बोला है तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये दोनों अलग हैं और सही समझ के बिना इलाज पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो में हम एकदम क्लियर करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस में असली फर्क क्या है, कॉमन सिम्टम्स और डिफरेंट सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, एलोपैथिक इलाज क्या है, नेचुरल रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं, कौन से मिथ्स हैं जिनसे लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, और डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स जो हर लड़की को फॉलो करनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मतलब रॉन्ग ट्रीटमेंट। स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी वर्सेस पीसीओएस, असली फर्क क्या है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरीज में इमेच्योर एग्स बनते हैं जो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यूजुअली लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाता है। कॉमन है, इंडिया में 20 से 30% यंग वुमेन में होता है। रिवर्सिबल विद डाइट एंड वेट कंट्रोल। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ये ज़्यादा सीरियस हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस मेटाबॉलिक इश्यूज भी होते हैं। ओव्यूलेशन रुक जाता है, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में डायबिटीज, बीपी, हार्ट इश्यूज का रिस्क देखने को मिलता है। इन शॉर्ट बोलूं तो पीसीओडी मतलब डिजीज है, कॉमन है, रिवर्सिबल है। पीसीओएस मतलब ये एक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक इशू है, मोर सीरियस है। सिम्टम्स की बात करें तो क्या फर्क होता है। कॉमन सिम्टम्स इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, मूड स्विंग, हेयर फॉल, वेट गेन, फेशियल हेयर ग्रोथ, लेकिन सीवियरिटी अलग होती है। पीसीओडी में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, कम होते हैं। पीसीओएस में सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर और कॉम्प्लेक्स होते हैं। पीसीओडी में एग्स रिलीज होते रहते हैं, पीसीओएस में ओव्यूलेशन रुक सकता है। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं, कौन से टेस्ट कराएं। नंबर 1 अल्ट्रासाउंड, पेल्विक स्कैन करा सकते हैं, सिस्ट दिख जाती है। नंबर 2 हार्मोनल प्रोफाइल, LH FSH रेशियो, टेस्टोस्टेरोन। पीसीओएस में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है। AMH एंटी मुलेरिबिन हार्मोन, ये भी पीसीओएस में बढ़ा हुआ रहता है। नंबर 3 ब्लड शुगर प्लस इंसुलिन लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। नंबर 4 थायराइड प्लस प्रोलैक्टिन टू रूल आउट अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स। पीसीओडी और पीसीओएस का एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो फॉर इरेगुलर पीरियड्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, ड्रोनिस, नोविलोन, कंट्रोल हार्मोन्स, ये सब ले सकते हैं। डोज रहती है 1 टैबलेट पर डे फॉर 21 डेज ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। नंबर 2 हेयर और एक्ने के लिए आप क्या ले सकते हैं, एंटी एंड्रोजन्स ले सकते हैं, लाइक स्पाइरोनोलेक्टोन ले सकते हैं, एजिलिक एसिड ले सकते हैं अगर सीवियर एक्ने हो तो। फॉर ओव्यूलेशन सपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, मेटफॉर्मिन ले सकते हैं, कंट्रोल्स इंसुलिन एंड वेट। डोज रहती है 500 to 850 mg वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड आप ले सकते हैं लेट्रोजोल ले सकते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए अंडर गायने सुपरवाइजन। वेट गेन के लिए आप ले सकते हैं माइनो इनोसिटॉल प्लस डीचायरो इनोसिटॉल सप्लीमेंट, सेफ है, पीसीओएस में बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं। अभी डिस्कस करते हैं नेचुरल रेमेडीज प्लस लाइफस्टाइल टिप्स। 5 गोल्डन रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, ये सब करना है। नंबर 2 शुगर एंड जंक फूड कंप्लीटली बंद करना है। नंबर 3 ग्रीन लीफी वेजिटेबल, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। नंबर 4 एप्पल सिडर विनीगर 1 टीस्पून इन गर्म पानी खाली पेट सुबह सुबह लेना है। नंबर 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। देखो, वेट लॉस ऑफ जस्ट 5 to 10% कैन रिस्टोर ओव्यूलेशन, और छोटी मोटी प्रॉब्लम वेट लॉस से ही ठीक हो जाती है। अभी कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं जिनसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। स्लिम गर्ल्स को पीसीओडी या पीसीओएस नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। कहीं स्लिम गर्ल्स को भी पीसीओडी पाया जाता है। पीसीओडी या पीसीओएस का कोई इलाज नहीं, रॉन्ग। लाइफस्टाइल प्लस मेडिसिन से मैनेज प्लस रिवर्सल दोनों पॉसिबल है। पीरियड्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो। रेगुलर ब्लीडिंग डज नॉट मीन नॉर्मल ओव्यूलेशन। हर पीसीओएस पेशेंट को इनफर्टिलिटी होगी ही, नो। अर्ली ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी इजीली पॉसिबल है। नाउ लेट्स डिस्कस डाइट प्लान। क्या खाना है। हाई प्रोटीन डाइट लाइक मूंग की दाल, पनीर, एग, tofu etc. Complex carbs like brown rice, oats etc. Healthy fats like nuts, seed, olive oil,
फ्रूट्स लाइक पपाया, एप्पल, बेरीज एक्सेट्रा। सिनेमिन प्लस फेनुग्रीक इंसुलिन रेजिस्टेंस में काम करता है, ये भी ले सकते हैं आप। क्या क्या नहीं खाना है? रिफाइंड कार्ब्स लाइक वाइट ब्रेड, मैदा एक्सेट्रा, शुगरी ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। देखो 3 से 6 बार मील्स लो दिन में, कम कम करके, फुल सेफ्टी और शुगर कंट्रोल रहेगा। अभी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं। नंबर 1, पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या है? देखो, पीसीओडी एक डिजीज है जिसमें ओवरीज इमेच्योर एग्स बनाती है, जबकि पीसीओएस एक सिंड्रोम है जिसमें हार्मोनल प्लस मेटाबॉलिक इम्बैलेंस से ओव्यूलेशन रुक जाता है। पीसीओएस ज़्यादा सीरियस होता है। नंबर 2, क्या पीसीओएस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है? देखो, यस, सही ट्रीटमेंट, वेट कंट्रोल एंड ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन से प्रेगनेंसी पूरी तरह पॉसिबल है। अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। नंबर 3, क्या पीसीओडी रिवर्सल नेचुरली पॉसिबल है? देखो, यस, 80% केसेस में पीसीओडी नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस से ही रिवर्स हो जाता है, खासकर वेट लॉस, शुगर कंट्रोल और एक्सरसाइज से। नंबर 4, पीरियड्स रेगुलर हैं तो भी पीसीओएस हो सकता है क्या? देखो, यस, पीरियड्स रेगुलर होने का मतलब ये नहीं कि हार्मोनल बैलेंस परफेक्ट है। साइलेंट पीसीओएस भी पॉसिबल है जिसमें बाकी सिम्टम्स होते हैं पर पीरियड्स नॉर्मल लगते हैं। नंबर 5, क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना सेफ है लंबे समय तक? देखो, डॉक्टर की सलाह से ही आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने हैं, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली लेना अवॉइड करें, बीच बीच में ब्रेक देना और लिवर किडनी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है। अभी डिस्कस करते हैं रिकवरी एंड इट्स टाइमलाइन। लाइफस्टाइल प्लस मेडिसिन से 3 से 6 महीने में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। वेट लॉस प्लस इंसुलिन कंट्रोल से नेचुरल ओव्यूलेशन पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म केयर जरूरी है, ये 1 महीने का ट्रीटमेंट नहीं है। ईयरली अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल चेक करते रहें। अगर आप या आपकी फ्रेंड, सिस्टर या कोई नोन पीसीओडी या पीसीओएस से परेशान है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अवेयरनेस ही सबसे पहला इलाज है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। फनी रील्स तो सब शेयर करते हैं, पर आज एक वैल्यूएबल और रियल लाइफ में काम आने वाली वीडियो भी जरूर शेयर करें। मैं हूँ DRX आयुष चौहान। मेरा मिशन है हर फैमिली तक सही भरोसेमंद हेल्थ नॉलेज पहुँचाना, ताकि हर कोई सही इलाज और सही फैसला ले सके, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So thank you very much for watching. Stay healthy, stay aware. I'll see you in the next video.